नमस्कार। आज हम क्लास 11th जियोग्राफी सेशन 2020-21 के लिए बुक सेकंड भारत भौतिक पर्यावरण इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट से संबंधित जो सिलेक्टेड चैप्टर इस सेशन में बोर्ड एग्जाम में आने हैं उससे संबंधित एनसीईआरटी एक्सरसाइज और चैप्टर से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो या ये लेक्चर +1 क्लास के साथ साथ 9th क्लास के स्टूडेंट के भी काम आने वाला है, क्योंकि उनमें भी यही वाले चैप्टर लगभग शामिल हैं। दोनों मीडियम के लिए ये काम रहेगा। इसमें इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हुए ही हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए कोशिश करेंगे कि साथ ही साथ ये हिंदी में ट्रांसलेट किए जा सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, चैप्टर फर्स्ट इंडिया लोकेशन भारत अवस्थिति। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज रेलिवेंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ इंडियाज एरिया। दिए गए कुछ नीचे अक्षांशीय स्थिति दर्शाई गई हैं, तो इनमें से कौन सी भारत की सही स्थिति को दर्शा रहा है। 8 डिग्री 4 मिनट साउथ से 37 डिग्री 6 मिनट साउथ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। सी ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट और 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो सही उत्तर क्या है, क्या आएगा? ऑप्शन बी जो है वो सही है। ऑप्शन बी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यहाँ कन्याकुमारी से 37 डिग्री 6 मिनट कश्मीर तक है। ये भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय स्थिति है। कन्याकुमारी को जो है पहले केप कमोरिन कहते थे। यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत का दक्षिणतम सिरा कौन सा है, तो फिर वो यहाँ पर अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, जिसकी अक्षांशीय स्थिति 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है, जिसको पहले इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमेलियन पॉइंट कहते थे। हालांकि जो इंदिरा पॉइंट है ये 26 दिसंबर 2004 को इंडियन ओशन में जब सुनामी आई तो ये वाला हिस्सा पानी में सबमर्ज हो गया था, यानी यहाँ की मिट्टी को लहरों ने काट दिया और ये पानी में डूब गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया। दिए गए देशों में से किस देश की स्थल सीमा भारत के साथ सबसे लंबी है। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो सबसे लंबी है बांग्लादेश के साथ। यहाँ पर है बांग्लादेश 4096 किलोमीटर लंबी लैंड बाउंड्री भारत के साथ शेयर होती है। यदि भारत की टोटल लैंड बाउंड्री की बात करें तो वो 15,200 किलोमीटर 15,200 किलोमीटर लंबी है। यदि ये क्वेश्चन बदल दिया जाता, लॉन्गेस्ट की बजाय शॉर्टेस्ट पूछ ली जाती, तो इन्हीं ऑप्शन में से अफगानिस्तान आंसर सही होता। यहाँ लगभग 106 किलोमीटर लंबी स्थल सीमा भारत के साथ अफगानिस्तान शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लार्जर इन एरिया देन इंडिया। दिए गए देशों में से कौन सा भारत से बड़ा है। चाइना, इजिप्ट यानी मिस्र, फ्रांस, ईरान। इनमें से कौन सा भारत से बड़ा है। तो इनमें से चाइना भारत से बड़ा है। यहाँ है चाइना जो भारत से बड़ा है। नेक्स्ट वन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा देशांतर भारत का मानक समय है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 0 डिग्री 0 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। कौन सा है? तो इनमें से सही आंसर है बी भाग। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की जो रेखा है उसे IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो भारत के बीचों बीच का देशांतर है, जिससे भारत का मानक समय लिया जाता है। और भारत का मानक समय 0 डिग्री देशांतर जिसे GMT कहते हैं उससे 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट इंक्लूडेड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप में
इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव। इनमें से कौन सा नहीं है? मालदीव नहीं है, यहाँ है मालदीव, बाकी के सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में शामिल हैं। व्हाट इज इंडियाज पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एरिया? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? सेकंड, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ, यानी विश्व में जनसंख्या के एरिया के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो इनमें से सही उत्तर क्या है? सी भाग, सेवंथ। भारत से बड़े देश हैं रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। यानी सबसे बड़ा देश है रूस, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मच इज द एरिया ऑफ इंडिया? भारत का क्षेत्रफल कितना है दिए गए ऑप्शन में से? 328.7 लाख वर्ग किलोमीटर, 368 लाख वर्ग किलोमीटर, 288 लाख वर्ग किलोमीटर या 338.9 लाख वर्ग किलोमीटर या मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सही ऑप्शन है फर्स्ट, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर भारत का टोटल एरिया। विश्व का 7वां बड़ा देश है भारत। नेक्स्ट, हाउ मच इज द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया? भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितने डिग्री में है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 36 डिग्री या 40 डिग्री, यानी 30, 45, 36, 40 कौन सी डिग्री में है? यानी कितनी लंबाई चौड़ाई है डिग्रियों में भारत की? दैट इज अबाउट 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री। यदि भारत के अक्षांशीय विस्तार यानी कन्याकुमारी से लद्दाख तक की बात करें तो ये कुल जो पृथ्वी का अक्षांशीय विस्तार होता है वो मध्य रेखा से ध्रुव की ओर उसका लगभग 1/3 हिस्सा है। और यदि देशांतरीय विस्तार की बात करें तो पृथ्वी की परिधि जो 40,075 किलोमीटर है उसका 12वां भाग है भारत का देशांतरीय विस्तार। नेक्स्ट वन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? उत्तर से दक्षिण में भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, 2856 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर या 2850 किलोमीटर, कौन सी है? यस, सही उत्तर है ए भाग। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? पूर्व पश्चिम दिशा में चौड़ाई कितनी है? ऑप्शन सेम है पिछले वाले। सही उत्तर है 2933 किलोमीटर, सी भाग। यानी यहाँ गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक भारत की चौड़ाई लगभग 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ इंडिया टोटल एरिया ऑफ वर्ल्ड्स एरिया? भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? 4.5%, 3.2%, 2.4%, 2.8%, कौन सा है? सही उत्तर है 2.4%, यानी कुल एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल 51 करोड़ किलोमीटर का 2.8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिमालय इन द नॉर्थ, हिंदू कुश एंड सुलेमान रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट, पूर्वांचल हिल्स इन नॉर्थ ईस्ट एंड by the large expanse of Indian Ocean in the south, it's form a great geographical entity which is called। यानी उत्तर में हिमालय, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश और सुलेमान पर्वत, पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, दक्षिण में हिंद महासागर, इनके बीच की जो भौगोलिक खंड है इसको किस नाम से जानते हैं? कॉन्टिनेंट कहेंगे, सब कॉन्टिनेंट कहेंगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहेंगे या स्ट्रेट कहेंगे, जल संधि कहेंगे, क्या है? महाद्वीप, उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप या जल संधि, क्या कहेंगे? सही उत्तर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी भारत और भारत के पड़ोसी देशों से मिलकर बना हुआ उपमहाद्वीप। नेक्स्ट है, व्हाट सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका? भारत को श्रीलंका से आजाद अलग करने वाले
भौगोलिक रूप से अलग करने वाले क्षेत्र का क्या नाम है? गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट, बे ऑफ हडसन, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बिस्के। सही उत्तर क्या आएगा? सही उत्तर है ए भाग। यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार है क्योंकि श्रीलंका में यहाँ पर एक मन्नार द्वीप है, और यहाँ पर पाक स्ट्रेट। कभी ये तमिलनाडु का हिस्सा मद्रास प्रोविंस था ब्रिटिश काल में, और यहाँ पर एल्बर्ट रॉबर्ट पाक नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, उसके नाम पर इस जगह का नाम है पाक खाड़ी, पाक स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एंटायर जियोग्राफिकल कोस्ट ऑफ मेनलैंड प्लस आइलैंड्स ग्रुप? भारत की मुख्य जल सीमा और द्वीपों के चारों ओर की जल सीमा को मिला दें तो सही उत्तर कितने किलोमीटर होगा? 6204, 6408, 7517, 6869 किलोमीटर। कौन सा सही है? सही उत्तर है सी भाग। भारत की जो मेन बाउंड्री, ये इसके चारों ओर द्वीप यानी मेन बाउंड्री है 6100 किलोमीटर, 6100। आइलैंड के चारों ओर है 1416.6 किलोमीटर, टोटल बन गई 7516.6, यानी मोटे तौर पर 7517 किलोमीटर ये है। यदि हम राज्यों की बात करें तो सबसे लंबी जो वाटर बाउंड्री वो गुजरात की है, सेकंड जो लॉन्ग लेंथ है वो आंध्र प्रदेश की, यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। और यदि भारत की टेरिस्ट्रियल लिमिट की बात करें तो वो समुद्र में 12 नॉटिकल माइल्स तक होती है, यानी लगभग 21.9 किलोमीटर तक, और 1 नॉटिकल माइल्स के अंदर 1.8 किलोमीटर होते हैं। तो ये भी आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट है, इन विच हेमिस्फीयर इंडिया इज लोकेटेड? भारत किस महाद्वीप में? दिए गए ऑप्शन के अनुसार नॉर्थ हेमिस्फीयर में, साउथ में, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में, साउथ वेस्ट हेमिस्फीयर में, कौन से में? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार सही है सी भाग, उत्तर में भी है और पूर्व में भी है, यानी ये वाला हिस्सा भूमध्य रेखा से उत्तर में है, 0 डिग्री देशांतर यानी 0 डिग्री मेरिडियन से ईस्ट में है। तो और यदि कॉन्टिनेंट की बात करें तो इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट आता है, मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड बिटवीन विच लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड? कौन से अक्षांश और देशांतरों के बीच भारत की अवस्थिति है? ऑप्शन आप देख लें, इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है? यस, पढ़ लिया होगा। सही ऑप्शन है सी भाग। यहां 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, इधर 37 डिग्री 6 मिनट, ये तो लैटिट्यूडनल है। 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात का पश्चिमी सिरा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और अरुणाचल का पूर्वी सिरा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यहाँ तक जो है भारत की जो है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, तो इस प्रकार से ये है। और यदि भारत के दक्षिणतम सिरे की बात करें तो वो इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी स्टेट द ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर? कर्क रेखा, जिसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं, वो कितने राज्यों से जाती है? 6, 7, 8 या 9? कितने राज्यों से जाती है? सही उत्तर है सी भाग, 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये इधर नाम लिखे भी आपके लिए, ये कर्क रेखा है। और यदि देशों की बात करें तो इतने सारे देशों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। नेक्स्ट आता है, विच आर द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू एरिया? दिए गए राज्यों के कॉम्बिनेशन में से कौन सा सबसे छोटा और सबसे बड़ा राज्य है एरिया के अनुसार? सिक्किम और उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और बिहार, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, गोवा और राजस्थान। सही उत्तर क्या आएगा? सही उत्तर आएगा डी भाग। सबसे छोटा गोवा है, सबसे बड़ा राजस्थान है अकॉर्डिंग टू एरिया। यदि क्वेश्चन बदल दिया जाता, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन पूछ लेते, तो फिर आपका उत्तर होता ए, सिक्किम सबसे छोटा, यूपी सबसे बड़ा। यदि ऑप्शन फिर बदल देते, क्वेश्चन बदल देते
कि पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे कम डेंसिटी है अरुणाचल प्रदेश की, सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है बिहार की। यदि ऑप्शन यही रहते और क्वेश्चन फिर बदल देते कि सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन किस राज्य में है और सबसे कम किस में है, तो सबसे कम है हिमाचल में, सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में। ऑप्शन सारे सेम रहते यदि क्वेश्चन बदल देते, तो ऐसे भी आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेट इन इंडिया दैट डू नॉट हैव एनी इंटरनेशनल बॉर्डर या लाइज ऑन द कोस्ट। ऐसे कितने राज्य हैं भारत में जो ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं, ना ही वे किसी तट को छूते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हाउ मैनी स्टेट इन इंडिया आर लैंड लॉक्ड, स्थलबद्ध राज्य कितने हैं, 4, 5, 7 या 8। सही उत्तर आएगा, देख लो, आपने मैप देखा होगा इंडिया का, ध्यान करिए कि कितने ऐसे राज्य हैं जो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को या किसी तट को नहीं छूते। तो ऐसे राज्य हैं 5, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड तेलंगाना। ये 5 राज्य भारत के लैंड लॉक्ड स्टेट कहलाते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज नोन एज द सोरो ऑफ बंगाल। चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज सिस्टम, ये सिलेबस में आना है। तो ऑप्शन है गंडक, सोन, कोसी, दामोदर। कौन सी नदी सोरो ऑफ बंगाल कहलाती है? दैट इज दामोदर। हालांकि आजकल इसके ऊपर बहुत सारे डैम बना दिए गए हैं, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, तो अब इसका जो बाढ़ का खतरा वो कम हो गया है। हालांकि ये पहले सोरो ऑफ बंगाल कहलाती थी। यदि ऑप्शन यही रहे और क्वेश्चन बदल दिया जाए कि सोरो ऑफ बिहार कौन सा है, इनमें से कौन सी रिवर सोरो ऑफ बिहार, यदि ये क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए तो आपका उत्तर फिर सी हो जाएगा। कोसी नदी को बिहार का दुख कहते हैं क्योंकि हर वर्ष बाढ़ इसमें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। दिए गई नदियों में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है भारत में? इंडस का, ब्रह्मपुत्रा का, गंगा का, कृष्णा का। लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया इज गंगा, 2525 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट इंक्लूडेड इन पंचनद। 5 नदियों में कौन सी नदी शामिल नहीं है? रिवर रावी, चेनाब, इंडस, झेलम। पंजाब आपने सुना होगा, भारत का राज्य है, रिचेस्ट स्टेट पंजाब। तो इनमें से कौन सी नहीं है? पंज मीन्स होता है 5 और आब मीन्स होता है नदियां। तो 5 आबों में है सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। तो कौन सी बच गई? इंडस नहीं है। ठीक है, ये आप देख भी रहे हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम ये मिलकर पंजाब बनाती हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इन रिफ्ट वैली। इनमें से कौन सी नदी एक रिफ्ट घाटी से यानी संकरी गहरी घाटी से बहती है? सोन, नर्मदा, यमुना, लूनी। कौन सी बहती है? भारत में 2 ही नदियां हैं जो रिफ्ट वैली से बहती हैं, एक यहाँ पर है नर्मदा और दूसरी है तापी। नर्मदा जो वेस्ट की ओर बहती है, जिसके ऊपर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बना रखी है, जहाँ पर उस पर सरदार सरोवर डैम है, केवड़िया नामक स्थान पर गुजरात में, 182 मीटर। ये दुनिया की सबसे ऊंची। कुछ और प्रतिमाएं भी आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी। ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, जहां से आगे नाम गंगा पड़ता है? तो कौन सा स्थान है? विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग या देव प्रयाग? सही उत्तर क्या आएगा? देव प्रयाग। ये स्थान एक तरफ से भागीरथी आती है, दूसरी तरफ से अलकनंदा आती है, तो यहाँ पर देव प्रयाग से ये गंगा कहलाती है। हालांकि विष्णु प्रयाग में अलकनंदा धौली गंगा मिलती है, नंद प्रयाग में अलकनंदा से नंदाकिनी मिलती है, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से पिंडार गंगा मिलती है, रुद्र प्रयाग में अलकनंदा नदी मंदाकिनी से मिल जाती है और देव प्रयाग में अलकनंदा नदी मिल जाती है भागीरथी से। तो ये 5 प्रयाग हैं जो उत्तराखंड में हैं। नेक्स्ट है, द पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन ए रिवर चैनल ओवर ए ईयर इज नोन एज। साल भर नदी में जो पानी बहता है उसको किस नाम से जानते हैं? उसके फ्लो के पैटर्न को, यानी
कभी नदी में पानी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। रिजीम, क्यूमेक, क्यूसेक या नन ऑफ द अबव। तो इनमें से ए ऑप्शन सही है, बहाव प्रवृत्तियां कहलाएंगी, रिजीम्स कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्यूमेक क्या मापता है? क्यूमेक इज मेजर्ड, क्या मापता है? क्यूबिक फुट पर सेकंड, क्यूबिक मीटर पर सेकंड, इन स्क्वायर मीटर या नन ऑफ द अबव। क्यूमेक क्यूबिक मीटर पर सेकंड, बी ऑप्शन सही है, यानी 1 मीटर का घन इतना पर सेकंड। नेक्स्ट, व्हेन द शेप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम रिसेंबल ब्रांच ऑफ ए ट्री इज कॉल्ड। जब कोई नदी वृक्ष की शाखाओं की तरह बहे तो क्या कहलाएगी? वो ड्रेनेज सिस्टम क्या कहलाएगा? डेंड्रिक ड्रेनेज सिस्टम, रेडियल ड्रेनेज सिस्टम, टेरिल्स ड्रेनेज सिस्टम या सेंट्रीपिटल ड्रेनेज सिस्टम, कौन सा कहलाएगा? सही ऑप्शन आएगा ए भाग, डेंड्रिक, ऐसे हो जाएगा पेड़ की तरह से। यदि औरों की बात करें, रेडियल का मतलब होता है जब किसी ऊंचे स्थान से चारों ओर नदियां जाएं, जैसे नागपुर से पूर्व में जो पठारी भाग है जिसे अमरकंटक पठार कहते हैं, वहाँ से दक्षिण की ओर महानदी जाती है, उत्तर पूर्व की ओर सोन रिवर जाती है, पश्चिम की ओर नर्मदा रिवर जाती है, तो ऐसा वहाँ पर रेडियल पैटर्न है। यदि रेक्टेंगल की बात करें तो नदियाँ समकोण पर मिलती हैं, और टेरिल्स का मतलब जब यहाँ पर मतलब पैरेलल बह के और समकोण पे मिल जाए, और सेंट्रीपिटल का मतलब होता है जब ऐसे हो, यानी चारों ऊंचे स्थान से किसी एक गर्त में नदियाँ आके मिले, तो ऐसे ड्रेनेज सिस्टम को बोलते हैं। नेक्स्ट आता दी पाथ ऑन विच द रिवर फ्लो अलोंग इज कॉल्ड। जहाँ से पूरी नदी बहती वो सारा का सारा एरिया क्या कहलाएगा? रिवर कोर्स, रिवर फ्लो, रिवर चैनल या वाटर शेड, क्या कहलाएगा? सही उत्तर आएगा ए भाग, रिवर कोर्स, यानी रिवर बेसिन, ड्रेनेज बेसिन कहलाएगा। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल इनटू अरेबियन सी। महानदी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, इनमें से कौन सी अरेबियन सी में, अरब सागर में गिरती है? दैट इज नर्मदा, यहां गिरती है नर्मदा, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुला इंडिया। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी, कृष्णा, गोदावरी, साबरमती, कौन सा उत्तर आएगा? यस, सही आंसर है सी भाग, गोदावरी, लगभग 1465 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म ए डेल्टा। इनमें से कौन सी एक नदी डेल्टा बनाती है? नर्मदा, तापी, साबरमती, कृष्णा। 3 नहीं बनाती, एक बनाती है, दैट इज कृष्णा रिवर, इधर बहती कृष्णा, यहां बनाती डेल्टा अपना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड दक्षिणी गंगा। कौन सी एक नदी दक्षिणी गंगा कहलाएगी? महानदी, कृष्णा, गोदावरी, साबरमती। तो दक्षिणी गंगा कहलाती है गोदावरी नदी, इसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट आता नेम दी वेस्टर्न मोस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। गंगा नदी की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? कोसी, रामगंगा, गंडक, यमुना। कौन सी है? यमुना। ये आप देख रहे हैं यमुना, और यमुना की सहायक नदी है जो प्रायद्वीप भारत से उत्तर की ओर आती है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब यमुना में मिल जाती है, और यमुना जो है वो प्रयागराज के नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश में गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट, बाय विच नेम इज रिवर ब्रह्मपुत्रा नोन इन तिब्बत। तिब्बत के पठारी प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का क्या नाम है? दिहांग, दिबांग, सांसी या सांगपो, क्या है? सही उत्तर है डी भाग, साप्पो भी कह देते हैं, सांगपो भी कहते हैं, इसमें टी जो है वो साइलेंट वर्ड रहता है। नेक्स्ट, विच रिवर हैज फॉर्म्ड सुंदरवन डेल्टा। कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती? गंगा, कृष्णा, गोदावरी, साबरमती। तो राइट आंसर इज गंगा, ए भाग। ये है इधर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर बनाती इसको। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डज रिवर
चेनाब ओरिजिनेट, कौन से स्थान से चेनाब नदी निकलती है? बारालाचा पास, रोहतांग पास, राक्षस ताल या वेरीनाग, कौन से निकलती है? तो चेनाब रिवर हिमाचल में बारालाचा पास के पास से निकलती है। और ये तांडी नामक एक स्थान है जहाँ पर चंदर और भागा, यानी बारालाचा से जो नदी निकलती है उसका नाम होता है भागा रिवर। दूसरी नदी आती है रोहतांग पास की तरफ से, उसका नाम है चंद्रा रिवर। और दोनों रिवर तांडी नामक स्थान पर यहाँ पर आपस में मिल जाती हैं। इस जगह का नाम है तांडी, जहाँ से इस नदी का नाम पड़ता है चेनाब नदी। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, जल विसर्जन के आधार पर हाउ मच वाटर डिस्चार्ज इन द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में कितना पानी डिस्चार्ज होता है? 23%, 77%, 85%, 15%। टोटल नदियों का, भारत में बहने वाली टोटल नदियों का कितना परसेंट बे ऑफ बंगाल में नदियां पानी डालती हैं, विसर्जित करती है? सही उत्तर क्या आएगा? सही उत्तर आएगा बी भाग, 77%। यदि क्वेश्चन बदल दिया जाता, यहां पर अरेबियन सी होता, तो फिर उत्तर आता ए भाग, 23%। नेक्स्ट चैप्टर है 5, नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति। पहला क्वेश्चन है सैंडलवुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सैंडलवुड किस प्रकार का वनों में पाए जाने वाला पेड़ है? एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, डेल्टाइक फॉरेस्ट या थॉर्नी फॉरेस्ट? इनमें से सही उत्तर है डेसिडियस फॉरेस्ट। ये है सैंडलवुड, चंदन का पेड़ जो है डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलता है। पर्णपाती वनों में जो पेड़ अपने पत्ते साल में एक बार पूर्ण रूप से गिरा देते हैं, जिन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। नेक्स्ट आता विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द पर्पज ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में 1973 में शुरू की गई योजना थी। टू किल टाइगर्स, टू पुट टाइगर इन ए जू, टू प्रोटेक्ट टाइगर फ्रॉम इलीगल हंटिंग, टू मेक फिल्म ऑन टाइगर। क्या ऑप्शन सही है? मारेंगे तो नहीं, जू में भी शाहरुख को डाल नहीं सकते, इलीगल हंटिंग यानी अवैध शिकार से रोका जा सकता है, फिल्म बनाना, तो इनमें से सही ऑप्शन आएगा सी भाग, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में ये शुरू किया गया था। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व सिचुएटेड। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, ओडिशा में? राइट आंसर इज उत्तराखंड। नेक्स्ट, हाउ मैनी ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम इंडिया आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को। यूनेस्को की सूची में भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शामिल हैं? 1, 2, 3, 4 कितने हैं? राइट आंसर इज 4। नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन और मुन्नार की खाड़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन ऑफ एरिया ऑफ कंट्री वाज टारगेटेड टू बी अंडर फॉरेस्ट इन फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। भारत में 1952 में फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई, उसके अनुसार कितना प्रतिशत भाग देश के कुल भूभाग का वनों के अंतर्गत होना चाहिए? दैट इज ऑप्शन है 33%, 44%, 55% या 22%। सही उत्तर है 33% यानी 1/3 हिस्सा। नेक्स्ट आता है दोज फॉरेस्ट विच शेड देयर लीव्स बिफोर समर सीजन। वे कौन से वृक्ष वन कहलाएंगे जो समर सीजन से पहले बस पतझड़ ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं? डेसिडियस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट? सही उत्तर आएगा डेसिडियस फॉरेस्ट, ए भाग, जो भारत में सबसे बड़े भूभाग पर मिलते हैं, सबसे ज्यादा विस्तृत एरिया में फैले हुए ये डेसिडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय या पर्णपाती वन, जिनको मानसूनी वन भी कहते हैं। सर्दियां समाप्त हो जाएंगी और गर्मियां आने से पहले ये अपने पत्ते पूर्ण रूप से गिरा देते हैं। बबूल, खैर, वाइल्ड डेट पाम, नीम और एग्जाम्पल ऑफ। बबूल, खैर, पाम यानी खजूर का पेड़ और नीम किस प्रकार के वनों में मिलते हैं? ऑप्शन सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह। सही उत्तर आएगा डी भाग, कांटेदार वन। ये आप पेड़ देख रहे हैं, ये बबूल है, ये खैर है, ये खजूर है, ये नीम है, ये कांटेदार वनों में मरुस्थली डेजर्ट फॉरेस्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइडल एंड डेल्टाई फॉरेस्ट आर
फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? डेल्टा ई वन या ज्वारीय वन कहाँ मिलेंगे? ईस्टर्न कोस्ट पर, वेस्टर्न कोस्ट पर, रन ऑफ कच्छ में या बे ऑफ मन्नार में? कहाँ पर मिलते हैं? सही उत्तर क्या आएगा? राइट आंसर इज ईस्टर्न कोस्ट। यहाँ पर हैं सारे, गंगा डेल्टा में, महानदी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा और कावेरी डेल्टा, यहाँ पर हैं टाइडल फॉरेस्ट मेनली। ऐसे होते हैं ये, मैंग्रोव वन भी इनको कहते हैं। सुंदरी ट्री या मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन, ऑप्शन सेम है, किस में होंगे? दैट इज टाइडल फॉरेस्ट, ज्वारीय वन। ऐसे होते हैं सुंदरी वन। नेक्स्ट है विच फॉरेस्ट कैन डेवलप इन स्वेट एज वेल एज सैलाइन वाटर? मीठे में भी और खारे पानी में भी कौन से वन हो जाएंगे? ऑप्शन पिछले तरह से है, डेसिडियस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट या थॉर्नी फॉरेस्ट। कौन से होंगे? दैट इज सी भाग, टाइडल फॉरेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है वेयर इज सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? सुंदरवन जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? इन गंगा रिवर डेल्टा, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, कहाँ पर है? सही उत्तर है गंगा रिवर डेल्टा में। ये है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ट्री फाउंड इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट? इनमें से कौन से वृक्ष सदाबहार वनों में मिलते हैं? बबूल, खैर, वाइल्ड पाम, टीक, साल, शीशम, हर्रा, रोजवुड, मोगनी, एबोनी, पीपल, जामुन, महुआ। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सही ऑप्शन है सी भाग, रोजवुड, मोहगिनी और एबोनी, ये ऐसे सदाबहार वनों में एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन दोज एरियाज, जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती हो, जहां 100 सेंटीमीटर तक होती हो, जहां 50 सेंटीमीटर तक होती हो, जहां 50 से कम होती हो। कहाँ पर होंगे? सही उत्तर है ए भाग, 200 सेंटीमीटर से अधिक, जहां वेस्टर्न कोस्ट पर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, यहाँ पर भारत में एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ नेचुरल वेजिटेशन? नेचुरल जो वेजिटेशन है, प्राकृतिक वनस्पति, इसके वर्गीकरण का मूल आधार क्या है? क्लाइमेट, लैंड, टोपोग्राफी या एटमॉस्फेयर प्रेशर? जलवायु, धरातल या भूमि या टोपोग्राफी यानी शतलाकृति, और एटमॉस्फेरिक दबाव, वायुमंडल या दबाव। कौन सा उत्तर सही है? दैट इज ए, क्लाइमेट। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया? भारत का सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन या गल्फ ऑफ मन्नार? राइट आंसर इज नीलगिरी। यहाँ है नीलगिरी, जहाँ केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु आपस में बाउंड्री शेयर करते हैं, वहाँ वेस्टर्न घाट में नीलगिरी हिल्स है। वहाँ पर 1986 में इस बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर 1976 हैज क्लासिफाइड सोशल फॉरेस्ट्री इनटू 3 कैटेगरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड? 1976 में नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने जो सामाजिक वानिकी है उसको 3 भागों में बांटा था। इनमें से कौन सा एक नहीं है? अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री या एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री? सही उत्तर क्या है? एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री नहीं है, बाकी के तीनों हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अर्बन फॉरेस्ट्री? इनमें से कौन सा एक अर्बन फॉरेस्ट्री में, शहरी वानिकी में नहीं शामिल किया जाता? ग्रीन बेल्ट, पार्क, प्लांटिंग ट्री ऑन रोड साइड, प्लांटिंग ट्री ऑन बैरेन या रेबल लैंड? यानी ग्रीन बेल्ट जैसे सेक्टरों में होती है, पार्क होते हैं, रोड के किनारे पर पेड़ लगाना, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि बंजर भूमि पर या जो बेकार पड़ी भूमि है उस पर वन लगाना। ये इनमें से कौन सा ऑप्शन अर्बन वानिकी में नहीं आता? तो डी ऑप्शन नहीं आता। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ ट्री आर फाउंड इन 3000 to 4000 अल्टीट्यूड ऑन हिमालय? हिमालय में 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर कौन से वन मिलेंगे? ब्लू पेन, स्प्रूस, देवदार, जूनिफर, पाइन, वर्च, ओक या चेस्टनट? कौन से होंगे? सारे हिमालय में मिलते हैं, लेकिन इस एक स्पेशल हाइट पूछी आपसे तो इस पर मिलेंगे
सी भाग। ये सिल्वर फर है, ये आपका जूनिफर है और ये आपका बर्च के पेड़ हैं। ऐसे ये मिलेंगे 3000 से 4000 मीटर पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड मोस्ट प्रोडक्टिव कैटेगरी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट चैप्टर है छठा, मृदाएं। सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी मिट्टी मिलती है जो सबसे ज़्यादा बड़े एरिया में फैली हुई है और सबसे ज़्यादा उपजाऊ है? एलुवियल सॉइल, लैटेराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल या फॉरेस्ट सॉइल? कौन सी है? दैट इज अलुवियल सॉइल। ये आप देख रहे हैं, ये जलोढ़ मिट्टी है और ये मैंने हाथ में ले रखी, ये डेजर्ट सॉइल, बलुई मिट्टी है। रेगड सॉइल इज अनदर नेम ऑफ सैलाइन सॉइल, अराइड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटेराइट सॉइल। किस मिट्टी को रेगड मिट्टी कहते हैं? दैट इज ब्लैक सॉइल। ये है ब्लैक सॉइल, जिसे कॉटन सॉइल भी कहते हैं क्योंकि इसमें कॉटन सबसे ज़्यादा होती है। भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में मिलती है, दक्कन ट्रैप पर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ऑफ द लॉस ऑफ द टॉप सॉइल इन इंडिया। भारत की जो भूमि है उसके ऊपर वाले हिस्से के अपरदन का मूल कारण क्या है? विंड इरोजन, वाटर इरोजन, एक्सिस लीचिंग या नन ऑफ दीज? तो सबसे ज़्यादा कारण है विंड इरोजन। जब हवाएं आती तो बहुत बड़े एरिया की सीट को डाले जाती हैं, टॉप सॉइल को। अरेबल लैंड इन द इरिगेटेड जोन ऑफ इंडिया इज टर्निंग सैलाइन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत की जो भूमि है वो अधिक सिंचाई करने से अक्सारीय होती जा रही है, उसका क्या कारण है? एडिशनल ऑफ जिप्सम, ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरीगेशन, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, उर्वरकों का प्रयोग, अति सिंचाई, अति पशुचारण या जिप्सम का अधिक डाला जाना। तो सही ऑप्शन है ओवर इरीगेशन। पहले ही बता दिया इरीगेटेड जोन में, क्वेश्चन में ही उत्तर छुपा हुआ है। ऐसे हो जाती है, जब ज़्यादा पानी देंगे ना तो अंदर का जो साल्ट है वो ऊपर आ जाता है, जिससे ज़मीन जो है वो अयोग्य हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर साल्ट ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर क्रॉप नहीं हो रखी, सारे बीज खराब हो गए। नेक्स्ट है ए मिक्सचर ऑफ रॉक, डेब्रीज एंड ऑर्गेनिज्म मटेरियल विच डेवलप द ऑन द अर्थ सरफेस एंड नेचर लाइफ इज कॉल्ड। बंगर, बब्बर, खद्दर या सॉइल। भूपृष्ठ की ऊपर की भाग में जिसमें जैविक पदार्थ हों, कुछ नेचुरल एलिमेंट्स हों, क्या कहलाएगी? दैट इज क्या कहलाएगी? सॉइल कहलाएगी। नेक्स्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। मिट्टी की लेयर्स का खराब हो जाना, बह जाना, उड़ जाना, क्या कहलाएगा? सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल डिग्रेडेशन या सॉइल फॉर्मेशन? क्या कहलाएगा? दैट इज सॉइल इरोजन। ऐसे हो जाती हैं। नेक्स्ट है लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास होना। सॉइल इरोजन कहलाएगा, कंजर्वेशन, डिग्रेडेशन या फॉर्मेशन? क्या कहलाएगा सॉइल का? तो दैट इज सी भाग, सॉइल डिग्रेडेशन, भूमि का निम्नीकरण। नेक्स्ट है विच सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ऑकरेंस ऑफ वोल्केनोज। वोल्केनो, ज्वालामुखी उद्गार से कौन सी मिट्टी बनेगी? एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटेराइट सॉइल या पैटी सॉइल, पीठी सॉइल? दैट इज राइट आंसर इज ब्लैक सॉइल। ऐसी ये गुजरात की ओरिजिनली पिक्चर आप देख रहे हैं, मेरी खुद की ली हुई है जब गुजरात विजिट की थी। नेक्स्ट है विच सॉइल इज मेड बाय द डिपोजिशन ऑफ रिवर। जलोढ़ के जमाव से कौन सी मिट्टी बनेगी? एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटेराइट सॉइल या पीठी सॉइल? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लैटेराइट मृदा या पीठ मृदा, कौन सी बनेगी? जलोढ़ से। क्वेश्चन में ही उत्तर छुपे हुए हैं। जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल, ए भाग, ऐसी होती है जलोढ़। नेक्स्ट है ए सिस्टम ऑफ ओल्डर एलुवियल डिपोजिशन अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन विच इज लूमी एंड क्लेई। नदियों के क्षेत्र से, बाढ़ के मैदान से दूर एलुवियल के डिपॉजिट क्या कहलाते हैं? जिसमें लूमी मिट्टी होती है या चिकनी मिट्टी होती है, वो क्या कहलाएंगी? खद्दर, बंगर, बब्बर या डिग्रेडेशन? तो दैट इज बंगर। और यदि क्वेश्चन बदल दिया जाता पिछला
नज़दीक पूछता कि नदियों में जहाँ हर साल बाढ़ का पानी आ जाए तो फिर क्वेश्चन का उत्तर हो जाता खाद्य मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम दी लैटिन वर्ड लेटर। जो लेटराइट्स है इसमें लेटर शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, उसके लेटर शब्द से। इसका क्या मतलब होता है? ब्रिस, इनफर्टाइल लैंड, गोल्ड सॉइल या इरोडेड सॉइल। सही उत्तर आएगा ईंट, ईंट जैसी होती है लाल रंग की। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ अराइड सॉइल? ब्राउन, येलो, ब्लैक, रेड एंड ब्राउन। अराइड मृदा, शुष्क मृदाओं का रंग कैसा होता है? भूरा, पीला, काला, लाल, भूरा। तो सही उत्तर है डी भाग। वेयर आर दी एलुवियल सॉइल फाउंड इन इंडिया? भारत में जलोढ़ मृदा कहाँ मिलती है? उत्तरी भारत के मैदानों में और कोस्टल मैदान में, कोंकण मैदान में, कोंकण कोस्ट पर, हिमालय रीजन में या नॉर्थ ईस्ट रीजन में? कहाँ मिलती है? राइट आंसर इज ए भाग। यहाँ मिलती है उत्तर भारत के मैदानों में और कोस्टल प्लेन में। नेक्स्ट, दिस सॉइल आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, while आयरन ऑक्साइड एंड पोटास आर एक्सेस। इन मिट्टियों में जैविक पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है, लेकिन आयरन ऑक्साइड और पोटास खूब होता है। तो कौन सी मिट्टी ऐसी? अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल और पीठी सॉइल। दैट इज सी भाग। लेटराइट सॉइल के अंदर आयरन ऑक्साइड तो होता है लेकिन जैविक पदार्थ या ह्यूमस की कमी होती है, ये उपजाऊ मिट्टी नहीं होती। नेक्स्ट, विच सॉइल आर आल्सो कॉल्ड ओस्सर सॉइल? इनमें से उस्सर मिट्टी कौन सी है जो फसलों के लिए कम उपजाऊ होती है? एलुवियल, ब्लैक, लेटराइट, पीठी। राइट आंसर इज पीठी सॉइल, ऐसी हो जाती है। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया इज कवर्ड विद एलुवियल सॉइल? भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदाएं हैं? 20%, 30%, 40%, 50%। राइट आंसर इज 40%, 40% पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ब्लैक सॉइल? काली मृदा की इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है कि इसमें कॉटन हो जाती है, ये इसकी कैपेसिटी ज़्यादा पानी सोखने की है, ये लूमी और स्टिकी हो जाती है जब ये गीली होती है, और ये हाई इसमें आयरन होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है काली मृदा के लिए? डी भाग सही नहीं है। काली मृदा में कपास बहुत होती है इसलिए कॉटन सॉइल कहते हैं। इसमें पानी बहुत देर तक ये सोख के रखती है, चिपचिपी रहती है, भीग जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाएगी, जोतना मुश्किल हो जाएगा, सूखेगा तो इसमें क्रैक पड़ जाएंगी। इसमें आयरन नहीं होता, ये ज्वालामुखी से बनती है, बेसाल्ट से। फिंगर गल्ली कैन बी एलिमिनेटेड बाय, जो अवनाली का अपरदन है वो किससे होता है? टेरेसिंग से, कंटूर मेंडिंग से, रेगुलेट फॉरेस्ट्री से या कंटूर ग्रेजिंग से? दैट इज टेरेसिंग, ऐसे अवनाली का अपरदन होता है। नेक्स्ट वन आता है, द कंट्री इज लूजिंग अबाउट हाउ मच हेक्टेयर ऑफ लैंड रिवाइंस एवरी ईयर? भारत में कितनी प्रतिशत भूमि या कितने हेक्टेयर भूमि हर साल बीहर्ट्ज में बदल जाती है? 6000 हेक्टेयर, 7000 हेक्टेयर, 8000 हेक्टेयर या 9000 हेक्टेयर? राइट आंसर इज सी भाग, 8000 हेक्टेयर। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ काजरी? सेंट्रल अलाइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल अलाइड जोन रिप्रोडक्शन इम्प्लीमेंटेशन, सेंट्रल एग्रीकल्चर जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड सेंट्रल एलुवियल जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन सा है? राइट आंसर इज ए भाग। ये है जोधपुर के अंदर है ये संस्था, सेंट्रल अलाइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, जोधपुर राजस्थान में ये स्थित है। तो ये थे क्वेश्चंस आपके लिए 9वीं और 11वीं दोनों क्लास में ही काम आने वाले हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।